सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन, इस नई सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं। हर दिन में प्रभु के वचनों में, प्रार्थनाओं में आप बढ़ रहे हैं। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के इस सुंदर सुबह में मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहती हूँ। हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 40 से और 42 पद तक हम लोग देखेंगे, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। आमीन। सच में परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है और बहुत सी बातों को परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। बहुत सी बार में हम ये बात को देखते हैं कि संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जब उनको कुछ ऐसा बहुमूल्य वस्तु मिल जाती है तो वो आसानी से लोगों तक उन्हें नहीं बांटते हैं, उसे शेयर नहीं करते हैं, उस बहुमूल्य चीज को अपने तक सीमित रखते हैं। परंतु हम एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर देखते हैं जिसने बहुमूल्य वस्तु पाई, जिसने बहुमूल्य से भी बढ़कर पाया और उसने उसे साझा किया, उसने उसे बांटा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर हम अंद्रियास के बारे में देखते हैं कि जो शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था, जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना, जब यूहन्ना ने उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, मतलब ये उद्धार करता है, ये जीवन दाता है, इसके पीछे हो लो। और जब उन्होंने यीशु के बारे में सुना और सुनकर उसके पीछे हो लिए, तो सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ पर 41 पद में देखते हैं, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन को मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त मिल गया है, हमें मसीह मिल गया है। हालेलुया। उसने अपने सगे भाई को जाकर बताया, मैंने यीशु को पा लिया है, मुझे यीशु मिल गया है। आ तू भी उस यीशु का हो जा, आ तू भी यीशु को पाले, आ तू भी उद्धार को पाले, आ तू भी अपने श्रापों से मुक्ति को पाले, तू भी यीशु मसीह के पास आकर उन सारी अनगिनत आशीषों को पाले। और आज हम संसार में देखते हैं, एक भाई अगर आगे बढ़ रहा है तो दूसरा भाई उसे देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि अंद्रियास ने जब यीशु मसीह को पाया, जब उससे वो मिला, तो उसने अपने सगे भाई शमौन को उसके बारे में बताया, उसने उस आशीष को बांटा, उसने उस बहुमूल्य वस्तु जो पाई उसे साझा किया, उसने अपने भाई को उस बहुमूल्य वस्तु को पाने के लिए अपने साथ में कर लिया। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपके परिवार के लोग, आपके जानने वाले लोग यीशु को अपनाएं, तो जाकर अंद्रियास की तरह उसे बताएं, उन्हें बताएं कि मैंने आशीष को पाया, मैंने छुटकारे को पाया, मैंने अनंत जीवन को यीशु में पा लिया। आओ तुम भी मेरे साथ सहभागी बन जाओ, आओ तुम भी मसीह को जानो, आओ तुम भी उसे जानकर उस जीवन की बातों को पालो जो मैंने पाया। अंद्रियास ने शमौन को बताया और शमौन को लेकर यीशु के पास गया। और यीशु ने क्या कहा, कितनी अद्भुत बात वहां पर हुई। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसके भूत, भविष्य और वर्तमान को बता दिया। हालेलुया। हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता है, जो हमारे प्रेजेंट को जानता है, हमने क्या अपने बीते समय में किया, जो हमारा वर्तमान जानता है कि अब हम क्या करने वाले हैं, और जो हमारा आने वाला भविष्य जानता है कि आगे हम क्या होंगे। और सच में यीशु मसीह को पाना मतलब हमने उत्तम पदार्थ को पा लिया है। हालेलुया। अंद्रियास ने उत्तम बात को पाया, उस महान सामर्थी यीशु को पाया, और उसने अपने सगे भाई को भी यीशु से इंट्रोड्यूस कराया, यीशु में उसे लेकर आया। और यीशु ने उस शमौन के लिए कितना
अद्भुत उसको बताया कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन और तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। उसका सारी डिटेल्स को परमेश्वर ने उसे बता दिया। हालेलुया। यदि आज आप चिंतित हैं कि आपके परिवार के लोग मसीह में नहीं हैं, आप अकेले विश्वास में हैं, आप अकेले प्रभु को जानते हैं और आपने अभी तक अपने लोगों तक उस आशीष को, उस बहुमूल्य बात को, उस उद्धार को नहीं बांटा है, तो आज वो समय है कि आप अपने भाइयों को, आप अपनी बहनों को, आप अपने परिवार के लोगों को जो आपने पाया है उन्हें भी उस बात में आशीषित करें, उन्हें बताएं। यदि आज तक आपने नहीं बताया तो आज आप उन्हें मसीह के बारे में बताएं, जैसे अंद्रियास ने किया। उसने पाया और उसने अपने भाई के साथ उसे बांटा। उसी प्रकार हम सब जितने मसीह पर विश्वास करते हैं, हमने मसीह को पाया है और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम मसीह को और लोगों तक भी जाहिर करें, हम मसीह को और लोगों तक प्रकट करें। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको चुना है, प्रभु ने आप सबको चुना है कि आप अपने सगे लोगों को, आप अपने जानने वालों को, आप अपने पहचान वालों को मसीह के पास लेकर आए। जैसे अंद्रियास समौन को यीशु के पास लेकर आया और समौन पतरस कहलाया और उसके बारे में यीशु ने सब कुछ बता दिया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सच में आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो आपका भूत, भविष्य और वर्तमान जानता है। आपने वो उत्तम पदार्थ पाया है, आपने छुटकारा पाया, आपने चंगाई पाई है और अब परमेश्वर चाहते हैं जो आपने पाया है वो आप दूसरों के साथ साझा करें। प्रभु यीशु मसीह को आप दूसरों के साथ बांटे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला है। आपने जीवन पाया है, आपके परिवार के लोग भी जीवन पाए, आपके अपने सगे लोग जीवन पाए, जिन्हें आप जानते हैं आप उन्हें जीवन का रास्ता दिखाएं। जिस प्रकार अंद्रियास ने अपने भाई के लिए ऐसा किया, आप अपने भाई, अपने बहनों के लिए, अपने जानने वालों के लिए आप ऐसा करें। मैं आशा करती हूं कि आप वचन समझ गए हैं कि आपको क्या करना है, आपको किस प्रकार मसीह में अपने सगे लोगों को लेकर आना है, उनको मसीह के बारे में बताना है, उन्हें मसीह से इंट्रोड्यूस कराना है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबके लिए एक खुशखबरी है कि 7 बजे अमृता मसीह ऑफिशियल इस चैनल पर आपको एक नया भजन मिलने वाला है, जिसका आप वेट कर रहे हैं, वो आपके मध्य आने वाला है। आप जरूर से इस भजन को सुने, परमेश्वर की महिमा को करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी लोगों तक आप बांटें और सच में इस भजन के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाएगी। और जब ये भजन हर एक के जीवन में आएगा और लोग सुनेंगे तो परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। हम सब वो कारण बनेंगे जो परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब तैयार हैं उस नए भजन के लिए। जरूर से आप इस भजन को सुने। प्रभु आपको आशीष दे। जैसे कि मेरा नाम अजय कुमार ठाकुर है, मैं एक गवाही देना चाहता हूँ। मेरी मौसी को किडनी प्रॉब्लम और हाई फीवर हो गया था। मैंने पीके ब्रदर अमृता सिस्टर के प्रेयर टावर में प्रेयर भेजा, उसने प्रेयर किया, इसके मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी मौसी अब चंगे भली है और स्वस्थ है, इसके मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर का। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु इस समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, जो समय प्रभु तूने हमें दिखाया, रात भर में संभाले रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी, और ये नया दिन, ये नई सुबह हम सबको दिखाई प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप धन्यवाद और आदर सम्मान के योग्य हैं। हमारी प्रार्थना आप हमेशा सुनते हैं प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आप अच्छे, आप भले परमेश्वर हैं प्रभु, और आप अपने लोगों के लिए भले हैं मेरे पिता। जिस प्रकार हमने वचन को सुना प्रभु, हम तेरा वचन का आदर करते हैं। हमने देखा प्रभु अंद्रियास के जीवन से, हमने इस बात को सीखा परमेश्वर कि सच में प्रभु हमें इस वचन से प्रभु एक बड़ा आगे बढ़ने के लिए और लोगों को तेरे राज्य में लाने के लिए प्रभु एक बहुत बड़ी
की शिक्षा तूने हमें दी है प्रभु, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने लोग समस्या में, परेशानियों में, कर्जे में, बीमारियों में और बहुत से प्रभु अपने पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स में खुदा, तो आज इन सारी बातों से आप इन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, आप इनके पारिवारिक समस्याओं को दूर करें, आप इनके पर्सनल समस्याओं को दूर करें, आप इनके बच्चों की लाइफ की समस्याओं को दूर करें प्रभु जी। और विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु, आज जितने लोग प्रभु जी अपने जॉब के लिए, कारोबार के लिए, अपने स्टडी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और भी अदर बातों के लिए प्रभु चिंतित है, तो प्रभु उनके लिए ऐसा रास्ता तैयार करे परमेश्वर कि प्रभु वो सफल हो, आशीषित हो और बहुत सी बातों को वो अपने जीवन में अचीव कर सके। प्रभु धन्यवाद, आप प्रार्थना सुनते हैं पिता। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, जिन्हें दौरे पड़ते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो फिट्स पड़ना, दौरे पड़ना बंद हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें माइग्रेन है, इसी समय माइग्रेन नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जिन्हें पथरियां हैं, पथरियां डिसॉल्व हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए मेरे प्रभु जी। जिन्हें प्रभु रसोलियां हैं, रसोलियां डिसॉल्व हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद के साथ कि प्रभु जितने भाई बहनों ने अपनी विनती प्रार्थना इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से भेजा है, हर एक प्रार्थना विनती सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में मिला। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यूं ही हम संगति वचन प्रार्थना में बने रहे पिता और तुझ में बने रहे पिता। तेरे नाम को हमेशा हम अपने जीवनों से महिमा दे सके यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं, उस प्रार्थना को यीशु के पवित्र मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।